प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है शेमुसी भाग 2 के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरण को आज पढ़ रहे हैं। शुचि पर्यावरण अर्थात शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वातावरण। तो इसी संदर्भ में यह पाठ आचार्य प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसल लतिका से लिया गया है। इसमें समाज में फैली विसंगतियों की ओर आक्रोश तथा स्वस्थ वातावरण के प्रति दिशा निर्देश के भाव कवि यहाँ पर वर्णित कर रहा है। तो यहाँ महानगरों में अनेक प्रकार का वातावरण जो दूषित हो चुका है, इसलिए कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। आइए पहला श्लोक। दुर्वाहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनीशं कालायश्चक्रं मनः शोष्यत् तनुः पेशयद् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यानैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम। तो ये पहला श्लोक। इसमें कवि कहता है कि दुर्वाहम अत्र, इसका संधि विच्छेद होगा अत्र। अत्र मैंने यहाँ, जीवितम जीवन, दुर्वाहम कठिन हो गया है, जातम प्रकृतिरेव शरणम कि दुर्वाहम अत्र जीवितम जातम कि यहाँ जीवन जो है ना कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम के शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। महानगर मध्य, महानगरों के बीच, चलद अनीशम कलायस चक्रम कि लोहे का चक्र दिन रात, चलत अनीशम, अनीशम दिन रात चल रहा है। मनः शोष्यत तनुः पेशद भ्रमति सदा वक्रम, यह चक्र मन को सुखाते हुए, तनुः शरीर को पीसते हुए, पेशयद पीसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम सदा टेढ़ा घूम रहा है। दुर्दांतैर दशनैर अमुना, अमुना यह या इसके दुर्दांतई भयानक दांतों से जनग्रसनम मानव विनाश हो रहा है। शुचि पर्यावरणम के प्रकृति ही एकमात्र ऐसी शरण स्थली है जहाँ का वातावरण हमारे लिए शुद्ध है। तो भावार्थ में यही है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण विशेष रूप से महानगरीय जीवन कठिन हो गया है। अतः इससे बचने का एकमात्र साधन प्रकृति है जहाँ का वातावरण शुद्ध है। अब देखिए दूसरा श्लोक। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो हयानंतः, इसका संधि विच्छेद करेंगे ही जमा अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो इस श्लोक में देखिए कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम, शतशक्तियानम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम काजल के समान, मलिनम मैला या काला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ती हैं, वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम रेलगाड़ियों की पंक्तियां, वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्तियां कोलाहल करते हुई, ध्वानम कोलाहल करते हुई, संधावती चलती हैं। याना नाम पंक्तयो ही अनंतः, ही जमा अनंतः क्योंकि असंख्य गाड़ियों की पंक्तियों के कारण, कठिनम संसरणम, संसरणम चलना, कठिनम कठिन हो गया है। अतः शुचि पर्यावरणम केवल मात्र प्रकृति ही ऐसी शरण स्थली है जहाँ का वातावरण शुद्ध है। जिसका भाव देखिए कि आजकल दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मानव समाज का आना जाना भी कठिन हो गया है। अतः एक प्रकृति ही ऐसी शरण स्थली है जहाँ का वातावरण शुद्ध है। अब तीसरा श्लोक। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम
समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर कवि कहता है कि वायुमंडलम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कि वायुमंडल भृशम दूषितम बहुत अधिक दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम और जल भी निर्मल नहीं अर्थात स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, कि कुत्सित बुरी वस्तुएं जो है वो भक्षम खाने के जो वस्तुएं हैं या खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिश्रितम मिलावट की हुई है। समलम धरातलम, और धरातल जो है समलम मैला हो चुका है। कर्णियम बहि अंतिर जगति, के इस संसार में आंतरिक जगत की पूर्ण रूप से शुद्धता तो बाहर ही जाकर करनी चाहिए। इसका भावार्थ क्या है कि वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण वायुमंडल पूरी तरह से दूषित हो चुका है, कहीं पर भी जल भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। अतः महानगर से बाहर रहकर ही प्रदूषण से बचा जा सकता है। अब श्लोक नंबर 4, कंचित कालम नय माम समान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामंते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर भी श्लोक में देखिए, इसमें बताया गया है कि कवि प्रदूषण से बचने के लिए प्रकृति गोद में जाना चाहता है। कंचित कालम कुछ समय के लिए, कंचित कुछ, कालम समय, कुछ समय के लिए, माम मैंने मुझे, अस्मात् नगरात बहुदूरम नय, कि इस नगर से, इस महानगर से बहुत दूर ले चलो। यहाँ पर कवि जो है अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से कह रहा है कि कुछ समय के लिए मुझे इस महानगर से दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामंते, के गांव की सीमा पर जल से भरा हुआ, निर्झर नदी पयः पूरम, के जल से भरा हुआ तालाब, झरना, नदी देखूंगा। प्रपश्यामि देखूंगा। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, कुछ समय एकांत जंगल में, एकांते कांतारे, कांतारे जंगल में, क्षणमपि कुछ समय में स्यात् संचरणम मेरा घूमना फिरना भी हो जाएगा। शुचि पर्यावरणम अर्थात प्रकृति ही एकमात्र ऐसी शरणस्थली है जहाँ का वातावरण शुद्ध है। तो भावार्थ कि नगरीय जीवन से त्रस्त कवि की इच्छा है कि वह ग्राम्य क्षेत्र में कुछ समय व्यतीत करे, अर्थात ग्राम्य जो जीवन है वह बहुत ही स्वास्थ्य के लाभप्रद है। अतः मनुष्य को प्रदूषण से मुक्ति ग्राम्य परिवेश में ही मिल सकती है। 5वां श्लोक, ललित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर कवि कहता है कि प्रकृति की रमणीयता बहुत ही मन को लुभावने वाली होती है, अतः वहीं पर मेरा मन रमता है। तो इसी संदर्भ में श्लोक के हरित तरुणाम, के हरे भरे, हरित मैंने हरे, तरु मैंने वृक्ष, ललित लता नाम, लताओं की रमणीय पंक्तियाँ, माला रमणीया, के रमणीय पंक्तियाँ, सुंदर पंक्तियाँ, कुसुमावली ही समीर चालिता, समीर वायु, वायु से चलाई हुई कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ, तथा सुंदर आम से लिपटी हुई नवमालिका रसालम, रसालम आम, तथा सुंदर आम से लिपटी हुई नवमालिका लता के साथ रुचिरम संगमनम घूमना, रुचिरम मुझे अच्छा लगता है। इसका भावार्थ है कि हरे भरे वृक्ष, सुगंधित वायु तथा फूलों से खिली हुई लताओं के द्वारा प्रकृति की शोभा रमणीय हो जाती है। इस प्रकार के रमणीय वातावरण में, सुंदर वातावरण में घूमना फिरना सभी को अच्छा लगता है। अब श्लोक 6, अयि चल बंधो खकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो
धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ इस श्लोक में भी कवि कहता है कि नगर के शोरगुल से घबराए हुए मनुष्य को प्राकृतिक वातावरण में जाने का संदेश देते हुए कवि कहता है कि, इसका अर्थ देखिए लास्ट की पंक्ति से, चाक चिक्का जालम कि चकाचौंध से भरी हुई दुनिया हमारे जीवन को न है। ये नो जो है ये वास्तव में न के बाद विसर्ग है जो अस्म शब्द का रूप है। इसका अर्थ है हमें या हमारे जीवन के आनंद का, कुर्यात जीवित रस हरणम, कि हमारे जीवन के आनंद का हरण कर रही है, इनके जीवन का रस को हरण कर रही है। इसलिए आई चल बंधो, पहली लाइन का अर्थ है इसलिए आई चल बंधो, बंधो हे बंधु हे भाई, पक्षियों के खग कुल कलरव, खग मैंने पक्षी, कुल समूह, कलरव ध्वनि, के पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन देशम, गुंजायमान वन प्रांत की ओर या वन देश की ओर या वन की ओर चल मैंने चलो। पुर कलरव, पुर कलरव नगर के शोरगुल से संभ्रमित घबराए हुए जनेभ्य मनुष्यों के लिए धृत सुख संदेशम, सुख देने वाले संदेश को धारण करो। इसका भावार्थ कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से प्रदूषित चकाचौंध से भरी हुई दुनिया मनुष्य के स्वस्थ जीवन में बाधा डाल रही है। ऐसे मनुष्यों को सुख शांति की प्राप्ति प्राकृतिक वातावरण में ही हो सकती है। इसलिए कवि उन मनुष्यों को पक्षियों की ध्वनि से शोभायमान वन प्रदेश में चलने का संदेश दे रहा है। आगे 7वां श्लोक, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मः नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाये जीवनम कामये नो जीवन वर्णम शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ पर इसमें अंतिम श्लोक में जो कवि है वो कहता है कि मानव के सुख में जीवन की हमें कामना करनी चाहिए। इसी संदर्भ में कि प्रस्तर तले, पत्थर के तले, पत्थर के नीचे लता तरु गुल्मः, लता बेल, तरु वृक्ष, गुल्मा झाड़ियाँ, नो भवन्तु, नो मतलब न है अस्मद हमें, भवन्तु पिष्टः कि जैसे पीसी हुई पत्थर के नीचे पीसी हुई लता वृक्ष तथा झाड़ियाँ, ठीक उसी प्रकार पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता उसी प्रकार से निसर्गे, निसर्गे प्रकृति में, निसर्गे का अर्थ है प्रकृति में, स्यात न समाविष्टा के विकास नहीं कर सकती। इसका दोबारा से पुनः अर्थ देख लीजिए कि पाषाणी, यहाँ से भी लगा लीजिए आप इसका अर्थ कि पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता, निसर्गे स्यात न समाविष्टा कि उसी प्रकार से प्रकृति में विकास नहीं कर सकती जैसे प्रस्तर तले पत्थर के नीचे पिष्टः पीसी हुई लता, तरु, तरु मैंने वृक्ष, गुल्मः तथा झाड़ियाँ। अतः हमें मानवाय जीवनम कामये कि मनुष्य के जीवन की कामना करनी चाहिए, न जीवन वर्णम, न हमें जीवन के विनाश की नहीं, अर्थात कि हमारे लिए एक प्रकृति ही ऐसी शरणस्थली है जहाँ का वातावरण शुद्ध है, पवित्र है। भावार्थ कि जिस प्रकार पत्थर के नीचे पिसी हुई झाड़ी, लता अथवा वृक्ष का विकास संभव नहीं है, उसी प्रकार महानगरों में पर्यावरण प्रदूषण के कारण मनुष्य का विकास संभव नहीं है। अतः हमें मानव विकास के लिए प्रदूषण मुक्त समाज की कामना करनी चाहिए। अब इसके बाद हम अभ्यास करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि किम अर्थम प्रकृति है शरणम इच्छति, कवि जो है किस प्रकार प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा व्यक्त करता है। कि अत्र जीवितम दुर्वाहम जातम एतस्मात् कारणात् कवि प्रकृति है शरणम इच्छति, कि यहाँ का वातावरण जो है ना वो कठिन हो गया है
यहाँ का जीवन जो है कठिन हो गया है, इसलिए वो प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। ख कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, कि किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। अनंतः यानानां पंक्तः ध्वानं वितरन्ति वाष्पयान माला चैति कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, कि यहाँ अनेकों गाड़ियाँ हैं और ध्वनि और शोर करती हुई रेलगाड़ियाँ हैं, जिस कारण महानगरों में चलना कठिन हो गया है। गए अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितमस्ति, कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितमस्ति, कि हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल और खाद्य पदार्थ तथा धरातल दूषित हो चुका है। घ कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कभी कहाँ चलना फिरने की इच्छा व्यक्त करता है। कभी एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कभी एकांत वन में, कांतारे वन में, संचरणम कर्तुम इच्छति चलने फिरने की इच्छा व्यक्त करता है। अंगय स्वस्थ जीवनाये कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, कि स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। इसको उत्तर देखिए। स्वस्थ जीवनाये ग्रामंते निर्झर नदी पह पूर्व वातावरणे भ्रमणीयम, कि स्वस्थ जीवन के लिए गांव के वातावरण में जहाँ निर्झर नदी नल पयःपुरम तालाब भरे हुए हैं, ऐसे वातावरण में जो है हमें घूमना चाहिए। च अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में अर्थात अंतिम श्लोक में कवि क्या कामना व्यक्त करता है। इसका उत्तर अंतिमे पद्यांशे, अंतिम श्लोक में कवि मानवा नाम जीवनाए, मनुष्यों के जीवन की कामना अस्ति, कामना करता है। प्रश्न संख्या 2 संधिम व संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है प्रकृति ही जमा खालिस्तान है, तो यहाँ पर सामने इन्होंने दे रखा है प्रकृति रेव, तो प्रकृति ही जमा एव, संधि विच्छेद है ये, प्रकृति ही जमा एव, तो संधि पद बन जाएगा प्रकृति रेव। ख स्यात् जमा नय जमा एव स्यानैव। गय देखिए संधि पद दे रखा है इन्होंने है अनंतः, तो इसका संधि विच्छेद मैंने श्लोक में बताया था, ही जमा अनंतः। घ बहि जमा अंतः जमा जगति, इन तीनों को जोड़कर बहिरंतर जगति, ये यहां पर विसर्ग संधि। अंगय नगरात, इससे पहले खालिस्तान है और संधि पद दिया हुआ असमान नगरात, तो यहाँ पर असमान ये है, यहाँ वास्तव में अस्मात तय हलंत है, तो अस्मात जमा नगरात असमान नगरात बन जाएगा। च सम जमा चरणम संचरणम, यहाँ पर यह आएगा जो च के अंतिम वर्ण होता है च्वर्ग में यह। छ धूमम जमा मुंचति, यहाँ पर धूमम हलंत मय को अनुस्वार हो जाएगा धूमम मुंचति। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखितानाम अव्यानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे शब्दों से खालिस्तान भरें। भृशम यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा बहि, तो इदानीं वायुमंडलम यहाँ पर आ जाएगा भृशम प्रदूषितम अस्ति। ख इसमें आएगा अत्र, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। ग प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम, यहाँ आएगा अपि लाभदायकम भवति। घ पर्यावरणस्य संरक्षणम, यहाँ आएगा एव प्रकृति है आराधना। अंग इसमें आएगा सदा समस्या सदुपयोग है करनी है। च भूकंपित समय, यहाँ आएगा बहि गमनम एव उचितम न भवति, सॉरी गमनम एव उचितम भवति। छ खालिस्तान में आएगा यत्र हरितिमा, आगे खालिस्तान में आएगा तत्र शुचि पर्यावरणम। प्रश्न संख्या 4 उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम कुरुत,
के निम्नलिखित पदों में प्रकृति प्रत्यय का मेल कीजिए। यथा जातम जन जमा कत, आगे प्र जमा क्री जमा तिन प्रत्यय, तो इसका बन जाएगा प्रकृति ही। ख नी जमा श्री जमा कत जमा टाप, टाप का आवस्था है तो यहां बन जाएगा निश्रिता। ग यहां आएगा दूष जमा कत प्रत्यय दूषितम। घ क्री जमा अनियर करणीयम। अंगय भक्ष जमा यत भक्षम। च रम जमा अनियर जमा टाप, यहां बन जाएगा रमणीया। छ इसी प्रकार से जैसे रमणीया ये वर्णीया, व्री जमा अनियर प्रत्यय जमा टाप प्रत्यय वर्णीया। ज पिश जमा कत पिष्टः। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत, तो नीचे लिखे पदों के पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थक शब्द लिखिए। जैसे क सलिलम, इसका लिखेंगे हम जलम। आम्रम रसालम। ग वनम कांतारम। घ शरीरम वपुः या तनुः। अंगय कुटिलम दुष्टम। च पाषाणम प्रस्तरम। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि लिखत, के उदाहरण का अनुसरण करते हुए पाठ में से समस्त पद लिखिए। मलेन सहितम, कै पे दिया है मलेन सहितम, पाठ में आया था समलम, तो ये समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है ये? अव्ययी भाव समास। ख हरितः च ये तरवः, तो इसका समस्त पद हरित तरुणाम और समास होगा ये कर्मधार्य। ग ललितः च यह लतः तासाम, तो समस्त पद बन जाएगा ललित लता नाम, समास हो जाएगा कर्मधार्य। घ नवा मालिका, समस्त पद नव मालिका, समास हो जाएगा कर्मधार्य। अंग धृतः सुख संदेशः यैनतम, तो समस्त पद हो जाएगा धृत सुख संदेशम, समास हो जाएगा बहुब्रीहि। च कज्जलम इव मलिनम, तो समस्त पद हो जाएगा कज्जल मलिनम और समास हो जाएगा कर्मधार्य। छ दुर्दांतहि दशनहि, समस्त पद हो जाएगा दुर्दांतहि दशनहि, समास का नाम हो जाएगा कर्मधार्य। प्रश्न संख्या 7, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि रेखांकित पदों का अनुसरण करके प्रश्न निर्माण कीजिए। क शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, तो यहाँ पर आ जाएगा शक्तियानम कीदृशम, कज्जल मलिनम के स्थान पर आ जाएगा कीदृशम धूमम मुंचति, कि सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं वो कैसा, कीदृशम मतलब कैसा, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ रही हैं बाद में प्रश्न चिन्ह। ख उद्याने पक्षिणाम कलरम चेतः प्रसादयति, तो पक्षिणाम ये षष्ठी का बहुवचन है, इसके स्थान पर आ जाएगा केशाम। ग पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मः, ये लता तरुगुल्मः जो है ये बहुवचन में है स्त्रीलिंग पद में, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का बहुवचन प्रथमा का कहा, इसके स्थान पर कहा आ जाएगा। घ महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति, तो महानगरेषु ये सप्तमी का बहुवचन है, इसके स्थान पर आ जाएगा किम शब्द का सप्तमी का केशु। अंग प्रकृत्यः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, के प्रकृति में या प्रकृति का सानिध्य में ही वास्तविक सुख होता है, तो यहाँ पर प्रकृत्यः जो है ये षष्ठी का बहुवचन है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ इसके स्थान पर आ जाएगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, बाद में प्रश्न चिन्ह। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।